प्यारे देशवासियों, नमस्कार। बहुत दुख की बात है कि आज जो केंद्र में सरकार है, यानी 74 साल हमारी आज़ादी के होने वाले हैं, लेकिन ऐसी गैर जिम्मेदार, ऐसी निकम्मी सरकार हमने आज तक नहीं देखी है। किसी भी आप फील्ड में देख लीजिए, किसी भी इशू को लेकर देख लीजिए, कहीं भी कामयाब नहीं है ये सरकार। जब से 7 साल से आई है, इन्होंने देश में किया कुछ नहीं है, केवल देश में जो पहले से हमारे संसाधन थे उनको बेचा है, अपनी तरफ से बनाया कुछ नहीं है। और भी बाकी हर जगह फेल है ये। कोरोना वायरस महामारी जो आई थी पिछले साल, मैं दावे के साथ कहता हूँ ये हमारी सरकार की निकम्मेपन की वजह से आई थी, वरना हमारे देश में महामारी नहीं आनी थी। और उसके अंदर पूरा 1 साल 13-14 महीने हो चुके हैं, दोबारा से जो अगली वेव आ गई है, इससे साफ साफ नाकामी झलक रही है इस सरकार की कि इस सरकार ने 13-14 महीने में कुछ नहीं किया है, केवल फालतू के काम कर रही है सरकार, फालतू जगह पैसा लगा रही है। इस दौरान में इन्होंने 2 हवाई जहाज खरीदे प्रधानमंत्री महोदय ने, क्योंकि पहले वाले जहाज़ों में इनको बैठने में तकलीफ आ रही थी। 8.5 हज़ार करोड़ के 2 जहाज खरीदे हैं। 20,000 करोड़ का एक विस्टा प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। आज लॉकडाउन है देश के अंदर महामारी की वजह से लाशें जगह जगह जल रही हैं, लेकिन इनको फिर भी अपने प्रोजेक्ट की चिंता है। उधर से आज किसान देश भर में काला दिवस मना रहे हैं। काला दिवस यानी 6 महीने पूरे हो चुके हैं किसानों के, दिल्ली के चारों तरफ, यानी देश की राजधानी के चारों तरफ बैठे हुए किसानों को 6 महीने हो गए हैं। वैसे तो इनको इस सरकार को पीड़ा देते हुए तो 7 साल हो गए हैं। जब से आए हैं आते ही किसानों को पीड़ा देनी शुरू की थी, लेकिन गंभीर पीड़ा पिछले 1 साल से दे रहे हैं। पिछले साल जून में महामारी की आड़ में, लॉकडाउन की आड़ में 3 काले कानून बनाए थे, और ये कह के बनाए थे कि ये सरकार, ये जो है किसानों के लिए तोहफा है, ये बहुत बड़ा तोहफा दे रही है, इनकी आय दुगनी तिगनी 4 गुनी करेंगे। इतने मूर्ख बनाया इन्होंने। और जब किसानों को पता लगा तो उन्होंने विरोध किया है। 2 महीने तक वो पंजाब में, हरियाणा में वहाँ पर प्रदर्शन करते रहे, मगर सरकार को दिखाई नहीं दिए। आखिरी में किसानों ने फैसला लिया कि हम दिल्ली के नज़दीक चलते हैं, ताकि नज़दीक से जा करके और प्रधानमंत्री महोदय को और इनके मंत्रियों को नजर आ जाएंगे। तो वहाँ से जैसे ही निकले हैं, इनके ऊपर अत्याचार शुरू कर दिए। हरियाणा सरकार ने सड़क पर गड्ढे खुदवा दिए। वैसे तो सरकारी प्रॉपर्टी पर नुकसान करने से जुर्माना लगाती है ये सरकारें, लेकिन खुद नुकसान करें तो इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये देश को बर्बाद कर सकते हैं, इनके पास लाइसेंस है। कितनी दुख की बात है। वो हरियाणा सरकार ने पानी की बौछारें, कड़ाके की ठंड थी, यानी नवंबर का महीना था, 26 नवंबर को यहाँ दिल्ली पहुंचे हैं किसान, तो रास्ते में गड्ढे खुदवा दिए, तार लगवा दिए गए हैं, पानी की बौछार की गई है किसानों के ऊपर। बहुत दुख की बात है। लेकिन किसान सभी बाधाओं को पार करते करते दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंच गए, और बॉर्डर से अंदर सरकार ने नहीं जाने दिया। तो किसानों ने अपना चारों तरफ बॉर्डरों के ऊपर डेरा डाल दिया, और आज आधा साल पूरा हो गया है। आधा साल से किसान बॉर्डरों के ऊपर बैठे हैं, और सरकार को शर्म नाम की चीज नहीं है। कितने दुख की बात है ये, कितनी गैर जिम्मेदार सरकार। ये सरकार मालिक नहीं है देश की, ये अपने आप को मालिक समझ रहे हैं, तानाशाह बन के बैठ गए। सरकार जो होती है वो देश की नौकर होती है। देश के मालिक तो देश के वोटर हैं, देश के 140 करोड़ लोग हैं, वो है मालिक इनके। लेकिन ये अपने आप को तानाशाह बना करके अपने आप को मालिक बना रहे हैं, और किसानों को बर्बाद करके 3 किसान इनको नजर आ रहे हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और गौतम अडानी। केवल 3 किसान नजर आ रहे हैं सरकार को। बाकी किसानों को उनके चरणों में डाल के, उनके कदमों में डाल के इनको गुलाम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। किसानों ने ठान ली है, जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, और जब तक MSP लीगलाइज करके कानून नहीं बनाया जाएगा, और जब तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं कर दिया जाएगा, जो कि जोर शोर से बोल के आई थी ये सरकार, तब तक किसान यहाँ से नहीं हिलेंगे। आधे साल से किसान बैठे हैं, और इसमें भी अभी दुख की बात है, मानव अधिकार आयोग के द्वारा भी इन्होंने नोटिस भिजवाए सरकारों को कि कोरोना महामारी में खतरा है, और बाहर से किसानों के ये जो जत्थे आ रहे हैं आज के काले दिवस के लिए, ये बंद होने चाहिए। तो मैं मानव अधिकार आयोग से भी निवेदन करूंगा, अपील करना, मैं देखिए उनका मैं सम्मान करता हूँ, बहुत बड़ा ये एक देश का सम्मानित आयोग है, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इस आयोग को भी मैंने कई बार देखा है, यानी इनको मैंने खुद आयोग के बाद चिट्ठी भेजी हुई 3 महीने से ज्यादा हो गया। मैंने पूछा था किसानों के रहन सहन के, यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है, ना इनके पास टॉयलेट है, ना इनके पास बाथरूम है, ना इनके पास सोने की जगह है। इतनी कड़ाके की ठंड में मानव अधिकार का आयोग का आज तक मेरे पास जवाब नहीं आया है, और वो मानव अधिकार आयोग को नजर नहीं आए। अभी जो लाखों लोग रैलियों में इकट्ठे हुए हैं चुनाव के दौरान में, वो चुनाव कहाँ जरूरी थे, क्यों जरूरी थे? इससे सरकार ने कोरोना महामारी को और ज्यादा तीव्रता से फैलाया है। और कुंभ मेला क्यों जरूरी था? जब सारे मंदिर बंद हैं, गुरुद्वारे बंद हैं, चर्च बंद हैं, मस्जिद बंद हैं, तो ये मेला क्यों नहीं बंद हो सकता था?
लेकिन नहीं, ये चीप पॉपुलरिटी है। इस सरकार को जहां अपनी पॉपुलरिटी कमानी है वहां इनको कोरोना का कोई खतरा नहीं है। जहां किसानों का या किसी और वेलफेयर के लिए कोई अपना आंदोलन करता है वहां इनके सारे नियम लागू हो जाते हैं। तो बहुत दुख की बात है, इतनी गैर जिम्मेदार सर। मैं तो इस सरकार को असंवैधानिक मानता हूं, बिल्कुल असंवैधानिक, क्योंकि ये सरकार चुनी हुई सरकार नहीं है, ये ईवीएम की मेहरबानी से आई हुई सरकार है। अगर ये चुनी हुई सरकार होती तो इनकी कोई औकात नहीं थी कि ये किसानों के विरोध को इस तरीके से नकार देते। यानी आज 22 जनवरी को आखिरी मीटिंग किसानों के साथ हुई थी सरकार की। 22 जनवरी के बाद से बिल्कुल चुप है सरकार, एकदम साइलेंट है। और वो दादागिरी दिखा रहे, कहते हैं कि नहीं हम काले कानून रद्द नहीं करेंगे, बैठे रहो, कब तक बैठोगे। और किसानों ने भी ठान लिया है कि वर्तमान सरकार का जो टेन्योर है 2024 मई तक है और तब तक किसान बैठने के लिए तैयार है। किसानों को राशन की चिंता नहीं है। हालांकि ये जब आए थे तो 6 महीने का राशन लेके आए थे, मगर हमारे देश के गुरुद्वारे, हमारे सिख भाइयों की जो आस्था है वो मैं समझता हूँ देश में 140 करोड़ लोगों में सबसे ज्यादा आस्था है इनकी है। अब आज भी जगह जगह देखिए, महामारी के दौरान में भी जगह जगह इन्होंने लंगर लगा रखे हैं, ऑक्सीजन के लंगर लगा रखे हैं, जो कि सरकार नाकामयाब हुई है, सरकार फेल हो रही है। सरकार ने ना कोई हॉस्पिटल बनाया इस दौरान में, पिछले 14 महीने में कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया। इनको अपनी वाहवाही कराने के लिए, इनको अपनी जो है ना बढ़ाई करवाने के लिए उनसे फुर्सत नहीं मिल रही है। बहुत ही दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। अब मैं 140 करोड़ लोगों से अपील करता हूं, हालांकि पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है, लेकिन मैं और गंभीरता से अपील करता हूं कि पूरा देश इकट्ठा हो जाए। और अब ये केवल काले कानून तक बात नहीं रही है, 3 काले कानून रद्द होंगे, एमएसपी लागू होगी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी। इसके साथ ईवीएम मशीन को हटाया जाएगा और इसके साथ साथ हमें आंदोलन चलाना पड़ेगा, इस सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। ये सरकार आगे चलने लायक नहीं है, ये देश में रहने लायक नहीं है, क्योंकि ये देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही है। आरएसएस का एजेंडा हमेशा से रहा है, हमेशा से। देश की आज़ादी का जो संघर्ष चला था उसमें आरएसएस ने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया। देश की आज़ादी में इनका कोई योगदान नहीं है और आज ये अपने आप को देशभक्त बताते हैं। कितनी दुख की बात है, शर्म की बात है। जो देशद्रोही रहे हैं हमेशा से, आज अपने आप को देशभक्त बता रहे हैं और 140 करोड़ लोगों को ये देशद्रोही बता रहे हैं। यानी जो इनकी गंदी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है उसको ये देशद्रोही बोलते हैं। शर्म की बात है। तो मैं अंत में 140 करोड़ लोगों से, पूरे देशवासियों से, हर वर्ग से अपील करूंगा कि सब इकट्ठे हो जाएं, किसानों का साथ दें, क्योंकि किसान बचेगा तो देश बचेगा। ये किसानों को गुलाम बनाने पर तुले हुए, लेकिन ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे और इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। ये आवाज़, ये आंदोलन हमें बहुत तीव्रता से किसानों के साथ मिलकर चलाना होगा। पूरे देशवासियों से मैं अपील करता हूं, कृपया सब इकट्ठे हों, इकट्ठे आकर के इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।